सटर तो आपको याद होगा ही। हाँ, वही जिसको थॉर ने थॉर रैग्नारॉक मूवी के स्टार्टिंग में हराया था एंड उसी ने फिर हेला को हराया था मूवी के एंड में, प्लस एसगार्ड को तबाह कर दिया था, क्योंकि दैट्स व्हाट विलन्स डू। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो जिंदा है एंड वापस आ सकता है? एज सच कहूं तो वही इकलौता ऐसा थॉर का विलन है जिसको सही तरीके से दिखाया गया है बड़े पर्दे पे। मैं यहाँ पर लोकी को एज अ विलन काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बंदा सुधर गया था और वो एक हीरो की मौत मर चुका है और उसका एक वर्जन जो अभी जिंदा है वो हीरोगिरी ही कर रहा है। इसके अलावा मैं हेला को भी काउंट नहीं करने वाला, क्योंकि हेला के अंदर जो चीजें हमें पसंद आई थी वो गॉड बूचर के कॉमिक कैरेक्टर से उठाया गया था, ना कि हेला के कॉमिक काउंटर पार्ट से। खैर उसके ऊपर तो हम फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि सर्टर जिंदा है या नहीं। तो बॉस, सर्टर थॉर रैग्नारॉक मूवी के स्टार्टिंग में ही कहता है कि जब तक वो एसगार्ड को तबाह नहीं कर देता तब तक वो मर नहीं सकता, क्योंकि यही उसकी किस्मत है। बट यहाँ पर वो किस एसगार्ड की बात कर रहा है? एसगार्ड एज अ प्लेस या फिर एसगार्ड एज लोग, जैसा कि थॉर कहता है जब उसकी बात ओडिन से होती है। मतलब कि अगर हम एसगार्ड को एक जगह की तरह माने तो सर्टर तो उसको डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन अगर हम थॉर की नजर से देखें तो एसगार्ड वही है जहां उसके लोग होंगे एंड उसके लोग अभी अर्थ में हैं। सो एसगार्ड टेक्निकली भी अर्थ पे है और एसगार्ड बचा हुआ है एंड सर्टर जिसकी नियति ही थी एसगार्ड को तबाह करना, उसका मिशन इनकम्प्लीट है। सो इट मींस कि सर्टर अभी भी जिंदा है एंड वो वापस आ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सर्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था तब उसका साइज इतना बड़ा था कि हम उसको दूर से नोटिस कर सकते थे तबाही के बाद। बट ऐसा कोई भी नोटिसेबल फिगर हमें नहीं दिखा जिससे हम ये बोल सके कि ये हो सकता है कि सर्टर का टुकड़ा हो। जो हमें वहां पर दिखा था वो सिर्फ एसगार्ड के टुकड़े थे, जिसके बाद से मैंने 3 पॉसिबिलिटी निकाली है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एसगार्ड को तबाह करते ही वो वहां पे मारा गया एंड स्पेस में जो वो डेब्रिस देख रहे हैं छोटे छोटे, वो ना सिर्फ एसगार्ड की बल्कि सर्टर के टुकड़े हैं। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एसगार्ड तबाह करते ही वो मुस्फलहेम चला गया, क्योंकि वो वहां का राजा है तो उसको राज करने के लिए तो वही जगह जाना होगा। वहीं बात करें तीसरी पॉसिबिलिटी की, एंड इस पॉसिबिलिटी के सबसे ज्यादा होने के चांसेस है, और वो ये है कि जब सर्टर ने एसगार्ड को तबाह किया तब वो अपने हेलमेट के अंदर समा गया, जैसा कि हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा था स्टार्टिंग में जब थॉर ने सर्टर के हेलमेट को सर्टर से अलग किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्टर का हेलमेट उसके बॉडी से अलग होते ही सर्टर की बॉडी फायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो उसके हेलमेट में समा जाती है। अब जिस हेलमेट को थॉर ने म्योनिर से मारकर उसके बॉडी से अलग कर दिया था, वो एसगार्ड के तबाह होने के रिपरकशन से तो अलग हो ही जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली सर्टर फायर फॉर्म में उस हेलमेट में समा गया होगा, जिसके बाद वो एसगार्ड के टुकड़ों के साथ मिक्स हो गया एंड इसीलिए वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था इतने दूर से। और एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि जब लोकी सर्टर को अनंत अग्नि में डालता है तब वो कहता है कि अनंत अग्नि से होगा तुम्हारा पुनः जन्म, मतलब कि वो रिबॉर्न होगा। सो बेसिकली अगर हम ये भी मान ले कि सर्टर रैग्नारॉक में मारा गया तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स हमें उसका हेलमेट और इटर्नल फ्लेम लगेगा, और ये दोनों ही चीजें इनडिस्ट्रक्टेबल है, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हो सकती तो इसको ओडिन कब का डिस्ट्रॉय कर सकता था। इटर्नल फ्लेम तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो कभी भी नहीं बुझेगा। वहीं सर्टर का हेलमेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता तो उसको ओडिन अपने ओडिन फोर्स से डिस्ट्रॉय कर दिए होते, बट क्योंकि सर्टर का हेलमेट डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है तो उन्होंने सर्टर से उसका पावर का सबसे बड़ा सोर्स मतलब कि अनंत अग्नि ही उससे छीन लिया, जिसके वजह से रैग्नारॉक इतने सालों तक टल गया। अनंत अग्नि और सर्टर के हेलमेट के अलावा हम लोग सर्टर को समन भी कर सकते हैं, जो कि कॉमिक्स में कई बार किया जा चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी बात को कंक्लूड करूं तो सर्टर को वापस लाया जा सकता है एमसीयू के अंदर, अगर मार्वल वाले चाहे तो। आपको क्या लगता है गाइस कि सर्टर जिंदा है या मर गया एंड वो वापस आ सकता है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल या मिथ है जिसको आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस या बस्ट करूं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा, जिसको मैं अपने कमेंट से सेक्शन वाले वीडियो के अंदर कवर करूंगा, अगर मुझे उनमें कोई मजेदार सवाल मिला तो। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।